चलो बच्चा, और एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग का, और आप बोल सकते हो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का 14 नंबर का सम। 14 नंबर के सम में ध्यान से देखोगे तो हर बार की तरह इसमें भी ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है 10x प्लस 24। तो बच्चा ये ध्यान से देखोगे तो इसमें हमें माइनस की साइन दी हुई है, तो बच्चा थोड़ा अटेंटिव हो जाएगा, ध्यान से समझेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो अभी इसमें आपको ध्यान में रखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारा है ए, और इनटू आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिडिल टर्म लाना है। तो बच्चा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो है वो है 1 है, और यहाँ पे आप बोलोगे 24 है। तो सी पार्ट जो है वो आप बोलोगे सर 24 है, मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म जिसको, तो 24 हमें लाना है, मल्टीप्लाई करके 24 और प्लस और माइनस करके, यहाँ तो प्लस ही माइनस माइनस ही यूज करके प्लस करना है, और हमें आंसर क्या लाना है 10 लाना है। तो बच्चा आप लिखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे हमारा 24 लिखा, पहले 2 लिखा और 12 लिखा। जैसे बच्चा आप लिखते हो तो कई बच्चे के मन में यहाँ से ही स्ट्राइक होना शुरू हो जाता है कि सर देखो ध्यान से 2 इंटू 12 करे, 2 इंटू 12 करे तो 24 हो जाएगा, और -2 प्लस 12 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10 आ जाएगा। तो बच्चा ध्यान से देखो, तो ये आप अभी थोड़ा और प्रॉपर बोलना पड़ेगा क्योंकि डायलॉग थोड़े अलग है। यहाँ पे प्लस नहीं लिख सकते, हमें साइन माइनस की चाहिए। तो बच्चे ने बोला हम थोड़ा चेंज कर देते हैं ना सर, यहाँ माइनस और ये प्लस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा बच्चा, यहाँ पे जब आप करोगे तो साइन चेंज ही नहीं हो पाएगी। आपको एक बार ट्राई करना है तो क्लियर हो जाएगा कि सर बोलने का मतलब क्या हो रहा है। आंसर भले अभी दिख रहा है, आ रहा है, देखो कई बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे -12x प्लस क्या लिखेंगे बच्चा 2x प्लस 24। अब ध्यान से देखो कॉमन क्या निकलेगा x माइनस 12, और यहाँ पे आप ध्यान से लिखोगे, शायद से ये आ रहा है कि नहीं मुझे वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये कट ना हो रहा हो। हाँ ओके, चलो थोड़ा जा रहा है, बाकी तो आ रहा है, नहीं थोड़ा भी नहीं पूरा आ रहा है। चलो तो उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे तो 2x प्लस 12। अब ये ब्रैकेट देखो सेम नहीं आएंगे, तो हम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते, वो एक ध्यान में रखना है। सिंपल बात है बच्चा, ये एक बार आपको पॉज करके समझना है तो समझ लो, हमारा काम तो ये पॉइंट समझाना है, ये इससे हम आगे नहीं जा सकते। तो आप बोलोगे सर अब क्या करोगे, तो यहाँ पे हम फिर से आगे जाएंगे 2 से, तो बच्चा बोलेगा ये हो जाएगा 6। अब बच्चा फैक्टर निकालते ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा गायब कर दो बाकी का, तो यहाँ पे हम करेंगे तो 6 हमारा एक फैक्टर है, और ये 2 2 जा 4, तो ये एक फैक्टर है। 6 माइनस 4, तो बच्चा इसका आंसर जो आएगा वो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। कौन से लैंग्वेज में आप बोलोगे सो सर सिंपली -10 बोलना है, 10 नहीं बोलना है, लैंग्वेज वो कहने का मतलब है सर का -6x माइनस 4x, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -6x माइनस 4x प्लस 24, और हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखोगे ना तो वो हम डिस्कस करते हैं जो हमने पहले लिखा था। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, आप बोलोगे सर ये एक मिनट, यहाँ से अब करना क्या है वो तो लिखना पड़ेगा ना बच्चा, वही मेन पॉइंट है, भले तो कलर चेंज करना पड़ेगा। चलो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे यहाँ दोनों में कॉमन निकालना है, क्या करना है कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालोगे तो बच्चा कितना हो जाएगा, तो बच्चा बोलेगा x हो जाएगा, यहाँ x माइनस 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x माइनस 6। और दूसरा बच्चा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 4 हो जाएगा, तो x माइनस 6। अब बच्चा यहाँ पे आपको वो समझना है, कई बच्चे पूछेंगे हर बार लिखते हो सर वो, तो यहाँ पे 6 4 जा, तो कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन वही तो ध्यान रखना है 4, एंड यहाँ पे आप बोलोगे 4 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ का x वो लिखा। मेन पॉइंट ये नहीं है, सर ने तो ये बहुत इजीली लिख दिया, ये माइनस है तो सर ने यहाँ माइनस लिखा, जैसे ब्रैकेट करोगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। बस यही तो मेन पॉइंट है जो आपको समझना है बच्चा।
समझ में आ रहा है? थोड़ी स्पीड लगे तो आपको वो समझना है कि आगे के सम आपने किए होंगे तो ये स्पीड नहीं लगेगी। हाँ, डायरेक्ट आप ये सम पे आते हो और आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये पॉइंट में डाउट आ सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के सम देखो, बेसिक से करो तो एडवांस लेवल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो बच्चा लास्ट सम जो है, लास्ट पॉइंट मतलब स्टेप बोलेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो रहा है, सेम है, तो x माइनस 6 लिखेंगे और दूसरा आप बोलोगे x माइनस 4, ये हमारे दोनों ब्रैकेट बन जाएंगे। समझ में आया? इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। और ये जो है पूरा आपको प्लेलिस्ट देखना है फैक्टराइजेशन का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वो आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 15 नंबर के सम के साथ।